पिछली बार की तरह फिर भूल गए नाम बताना। इसका इसका नाम बताओ। नकली काटना पड़ रहा है। तो उसका ध्यान हमेशा रखिए। चैनल आईडी दी है, उसका यूज जरूर कीजिए। समझ गए वो। तुम तो हड़काए दे रहे एकदम। बताने तो दो हमको पहले। अच्छा, तुम बता लो। ये और कंपनी वाले अब इतनी तारीफ की है तो अगला नया फ्लैश हमें दें फ्री में, बस हम पहले बता रहे हैं, वरना अगले में हम बुराई कर देंगे। पहले बता दिया हमने। हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक और मैं राजीव। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गॉडोक्स की TTL फ्लैश है। जो लेटेस्ट टी-शर्ट फ्लैश आई है उसी की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो राजीव जी स्टार्ट कीजिए अनबॉक्सिंग। पिछली बार की तरह फिर भूल गए नाम बताना। इसका इसका नाम बताओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक और मैं राजीव। आज हम करने वाले हैं गॉडोक्स की एक TTL फ्लैश जो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों यूज होती है। गॉडोक्स की ये एक लेटेस्ट फ्लैश है, गॉडोक्स की 863। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो स्टार्ट कीजिए राजीव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। V860 इसका नाम है। भाई दिखा V863 ये फ्लैश है, इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। नकली काटना पड़ रहा है। अबे काटो बे। देखिए इसके अंदर क्या क्या मिलता है। एक फ्लैश मिलती है, फ्लैश पैकेट के अंदर रखी मिलती है। ये फ्लैश ये वीडियो की फ्लैश है ना। हाँ, ये फ्लैश। हाँ। और इसका एक चार्जर मिलता है और एक क्लैंप मिलता है जो अब अगर आप ट्राइपॉड पर लगाना चाहो तो उसके लिए मिलता है। और एक इसके साथ एक बैटरी मिलती है और इसके जो बाकी यूज़र मैनुअल है यूजर मैनुअल है, सब मिलता है। गॉडोक्स का जो बाकी प्रोडक्ट आता है उसकी डिटेल वो भी देख सकते हैं। बहुत ये यूजर मैनुअल है, इसमें आप पढ़ के सीख सकते हैं। हाँ। पहले आपको पढ़ता नहीं, सब ऐसे चला डायरेक्ट सीखना चालू कर देते हैं। फिर ये पढ़ सकते हो, पढ़े लिखे लोगों के लिए है ये। और ये एक एक्स्ट्रा बैटरी है, मैंने इसके साथ ली है क्योंकि ये एक बैटरी से दिक्कत होती है। मतलब जैसे लंबा काम करो, 12-13 घंटे काम करो तो उसमें दिक्कत होती है। 2 बैटरी ले लीजिए तो आपका पूरा 10 घंटे तक आराम से शूट। वैसे ये जो बैटरी है 2,500-3 हज़ार के अंदर मिल जाती है ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन मिल जाएंगे थोड़ी महंगी पड़ेगी, पर ऑफलाइन मार्केट में थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो उसको लगा लेते हैं। ये देखिए ये रेडी हो गई है इस फ्लैश। ये देखिए एक बहुत ही अच्छी है, हाई स्पीड सिंक फ्लैश है, HS फ्लैश है, जो कि आप किसी हर तरह के कैमरे, मतलब आप सोनी का कैमरा लेंगे या कैनन कैमरा, कोई भी कंपनी कैमरा ले उसके साथ ये डिब्बे पर लिखा रहता है। जैसे हमने सोनी का कैमरा पास है तो देखिए उस पर S लिखा हुआ है, कैनन कैमरा होगा तो उस पर C लिखा होगा, फ्यूजी का लिखा होगा, निकॉन का लिखा होगा, उस पर ऐसी अलग अलग स्टार्टिंग वर्ड लिखा हो, जैसे स्टार्टिंग वर्ड लिखा होगा, फ्यूजी पे ऐसे सबका अपना अपना लिखा होगा, सब पर लिखा होता है। ये HS फ्लैश है। और इसमें सबसे अच्छी खास बात क्या होती है, HS फ्लैश की सबसे अच्छी खास बात क्या होती है? लोग कहते हैं कि हाई स्पीड सिंक होता है, शटर हाई स्पीड पर सिंक कर जाता है, ये सब होती है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे जैसे आप शटर स्पीड बढ़ाते, जैसे जैसे इसकी जो है HS फ्लैश की शटर स्पीड बढ़ाते जाते हैं, इसकी फ्लैश की स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो कई जो है दूसरे जो होती है क्या कहते हैं फ्लैश आती है जो आवाज गड़बड़ हो रही तुम्हारी। तो आवाज हेलो 1 2 3 हेलो। हमारी जो दूसरी फ्लैश आती हैं इससे जो नीचे की आती है 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये की आती है। ये 10-15 ये 15 हज़ार के करीब 15-16 हज़ार की आती है फ्लैश। तो इसमें क्या होता है कि फुल पावर पर भी आप इसकी जगह अगर आपने जो है 4000 लगा 1/4000 या 1/5000 भी शटर स्पीड लगा दी है तब भी ये फुल पावर पर आपको फ्लैश के पावर देगी। मतलब ये नहीं कि अगर शटर स्पीड आपने इसके अपने कैमरे की शटर स्पीड 1/4000 लगा दी है और इसकी जो है पावर और इसको भी 1/14,000 पर लगा दी है तो ऐसा नहीं कि इसकी पावर कम हो जाएगी, तब भी ये फुल पावर पर चलेगी। इसमें यहाँ शटर
मैनुअल इसकी पावर को घटा बढ़ा सकते हैं 1/1 पे, तब भी 1/1 पे चलती है। ये इसकी मुझे बहुत अच्छी खासियत है, क्योंकि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में कई बार क्या होता है कि हम शटर स्पीड बढ़ाते हैं तो पावर जो कहते हैं सब्जेक्ट होता है वो डार्क हो जाता है। तो इसकी फुल पावर होने की वजह से वो सब्जेक्ट डार्क नहीं होता है, मतलब शटर स्पीड बढ़ाते भी जाते हैं तब भी इसकी में जो पावर ज़्यादा होने की वजह से जो है मतलब सब्जेक्ट डार्क मिलता है, मतलब ब्राइट मिलता है, गोरा मिलता है। तो इसमें भी जैसे नॉर्मल जो फ्लैश आती हैं, जो पेंसिल सलवाती है, उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो बहुत, इसका बैकअप बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल चीज़ 2600 mAh की आती है, और जो पेंसिल सेल आते हैं वो आपको नॉर्मल 4 लगाने पड़ते हैं, 4-2, पर उनकी जो लाइफ होती है बहुत अच्छी नहीं होती है। जब भी आप चलाएँगे तो इससे इसका जो बैकअप मिलता है, कंपनी कहती है कि इससे लगभग 480 फ्लैश मिलते हैं, पर 480 एग्जैक्ट नहीं मिलते, उनको आइडियल कंडीशन होती है अराउंड 300 to 400 फ्लैश मिलते हैं इसमें। और अगर आपने 2 फ्लैश रख ली बैटरी की फ्लैश की तो आराम से आपकी पूरी वेडिंग निकल जाएगी, आपको मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें और जो दी गई है इसमें HSS फ्लैश सेटिंग दी गई है, लगभग 8000 तक शटर स्पीड तक ये काम करता है आपका ये पूरा फ्लैश। और इसमें मैनुअल, ऑटोमेटिक, TTL और जितने भी इसके फंक्शंस हैं मल्टी फ्लैश के सारे इसमें मिलते हैं आपको। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो है इसका जो मॉडलिंग लैंप है, ये देखिए उसका मॉडलिंग लैंप है, ये लो लाइट में जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कि एक गोडॉक्स की एक V फ्लैश है, V1 फ्लैश, उसमें यह है कि इस पर राउंड माउंट है। उसका ये है कि मतलब जिसमें क्लिप है वो उसमें प्लास्टिक की थी, अब इसमें ये मेटल की भी है। इसका ये है कि जो इसका जो ग्रेविटी है, अगर आप इसको लगा लेते हो तो प्लास्टिक की वजह से ये होता है कि जब आप इसको बेंड करते हो कई बार तो ये कैमरा ऊपर नीचे होता है, इसकी वजह से इसकी ये क्लिप टूट जाती है। पर कंपनी ने इसको जब इसमें ये 863 दिए तो उसमें इन्होंने मेटल की क्लिप दी, तो मतलब जो इसकी ग्रेविटी की वजह से ये टूटती नहीं, क्योंकि ये मेटल की होती है। और ने V1 में एक दिक्कत और भी है कि मतलब जो V1 है, मैं V1 भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, उसमें क्या है कि उसका जो ये वाला जो लैंप वाला हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा और मोटा सा, और उसका जो वेट है ना वो उसका जो वेट है वो मतलब फ्लैश का जो वेट होता है, जो फ्लैश का वेट होता है अगर नीचे की तरफ, अगर यहाँ की तरफ हो, इस तरफ वेट ज़्यादा होगा तो इसकी तो जो क्लिप है उसको टूटने के चांसेस कम होते हैं। मतलब कैमरे के फ्लैश के साथ ये वाला हिस्सा कैमरे के फ्लैश के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो अगर वेट इस पर सबसे ज़्यादा है तो ग्रेविटी अच्छी होने की वजह से फ्लैश निकलने का या टूटने का खतरा नहीं रहता। पर V1 फ्लैश है उसका जो मॉडलिंग लैंप है वो गोल है, और उसकी जो वेट है उसका वेट आगे की तरफ ज़्यादा है, तो जब हम चलते समय कैमरा अगर ऐसे नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए, दाएं हो जाए, तो उसका जो वेट है वो आगे की तरफ होने की वजह से वो जो कैमरे की जो मेटल की भले ही हो वो निकलने और टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जो उसकी क्लिप होती है वो 2000 रुपये खर्चा उसका अलग से, हाँ 2000 रुपये खर्चा अलग से मतलब आप 2-3 बार अगर टूट गए तो 4 बार टूट गई तो आपकी दूसरे में नई फ्लैश आ जाएगी। तो मतलब ये पावर में भी कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद आई है फर्मवेयर भी उसका लेटेस्ट है, ये बताएंगे आपको उसके बारे में। गोडॉक्स ने एक नया फर्मवेयर दिया, उसमें टाइम टू टाइम से फर्मवेयर आते रहते हैं, आप उसको अपडेट करते रहिए। और आपके जो भी गोडॉक्स ने इस मॉडल के साथ दिए हैं फर्मवेयर वो सारे अपडेट होंगे। इसके ये जो गोडॉक्स की एक्सप्रो ट्रिगर है इसमें लेटेस्ट है, उसमें एक्सप्रो 2 भी शायद आ गई है कंपनी की तरफ से, आ गई है, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें मतलब आप गोडॉक्स की अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप X1 है ट्रिगर वो भी इसके साथ सपोर्ट, गोडॉक्स के सारे ट्रिगर है सिंगल। और इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक ID असाइन कर दी है। अगर आप कई बार ये होता है कि आपने चैनल 1 पे या चैनल 2 पे जिसमें भी आपने असाइन कर दिया, अगर आपकी कोई फ्रेंड में मतलब को पैरेलल में बोलो मत तर बोलते चले जा रहे हो मतलब अगर कोई पैरेलल ने, कई लोग होते हैं कि उन्हें ट्रिगर फायर किया तो आपकी फायर हो जाती थी। इसमें अगर आप अपनी चैनल ID असाइन कर रहे थे कि आपके X1 पे चैनल 1 पे असाइन कर लिया, अपने चैनल ID कुछ भी असाइन कर दी जो उसमें वैल्यू दी गई है, तो आपकी ये है कि अगर को वो चैनल 1 पे किसी और का भी उसने फायर किया तो आपकी फायर नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग ये 100 मीटर्स की रेंज होती है जिसमें ये आपकी फ्लैश चलती है। पता इस रेंज में कोई भी होगा तो फायर कर देगी। इसलिए अगर आप चैनल ID असाइन कर लेते हो तो उसके आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए जैसे तो देख लेंगे यार, उतना अंदर की बात ना बताओ, वो सब समझ जाएंगे, बाकी लोग समझ जाएंगे। और सब अच्छे से फ्लैश लेने का फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो मतलब जो एक प्रैक्टिकल फ़ायदा वो मैं तो बताता हूँ। अच्छे से फ्लैश लेने से क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं पर आप स्टेज कवर कर रहे हैं, वेडिंग में स्टेज कवर किया, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी सीधे बैठ। अरे यार पीठ में दर्द हो रही है यार आज, सीधे बैठ जाओ।
वो थक गए यार, पंगत में आए। तो इसमें क्या होता है कि इसकी पावर ज़्यादा होने की वजह से, और फुल पावर पर शटर स्पीड बढ़ाने पर भी इसकी फुल पावर में मिलती है, पावर उसकी फुल मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए स्टेज पर लगा दिया, या कहीं भी आपने बड़े से स्टेज पर या किसी बड़े एरिया में ऊंची हाइट पर इस फ्लैश को लगा दिया, तो उससे पूरा स्टेज कवर होता है, फुल लाइट मिलती है। ये नहीं कि फ्लैश का क्या होता है कि सामने से साइड से हम जब फायर करते हैं तो उसका होता है कि वो दिख जाता है कि ये फ्लैश जो फायर हुआ है, यहाँ लाइट ज़्यादा है वहाँ कम है। तो पर जब उसको हाइट ऊपर ऊंची हाइट पर 9 फीट 10 फीट पर भी अगर उसको लगा देते हैं तो पूरा बड़ा सा स्टेज कवर करता है। हम लोगों ने एक इवेंट कवर किया था, उसमें राधा कृष्ण का डांस था, उसमें ब्रज की होली था, तो उसको हम लोगों ने कवर किया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये और V1 फ्लैश था, हम लोगों ने दोनों फ्लैश को एक दाएं बाएं लगाकर पूरा स्टेज पर लगा दिया। एक कॉर्नर पर वो लगा, एक कॉर्नर पर ये लगा, एक कॉर्नर दोनों एक अलग अलग कॉर्नर पर लगा दिया, और पूरा जो है स्टेज पर ट्रिगर लगाकर हम लोग ने आराम से वो एक्सप्रो वाला जो ट्रिगर था वो लगाकर आराम पूरा स्टेज कवर किया। लग ही नहीं रहा था कि फ्लैश का, हम लोग ऐसा लग रहा था कि नेचुरल लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमने जो इसका जो ISO था 100 से ऊपर बढ़ा दिया, 100 ISO पे भी मतलब पूरा स्टेज कवर हो रहा था और पूरी मतलब फुल लाइट मिल रही थी। तो ये एक इसकी ज़्यादा पावर होने की वजह से ये मतलब दूसरे फ्लैश आते हैं जो थोड़े सस्ते भी आते हैं, 8,000 9,000 रुपये के फ्लैश आते हैं, उनमें इतनी पावर नहीं, इतनी पावर इसमें है। तो ये मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम आप इस्तेमाल कर दिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप एक फ्लैश ले लीजिए और ट्रिगर चेंज करते रहिए। मान लीजिए आपने आज आपने सोनी वाला, मान लीजिए मेरे पास कैमरा सोनी का, मैंने फ्लैश सोनी की ले ली, तो मुझे अब कैनन में या निकॉन का या फ्यूजी के कैमरे में जाता हूँ तो उसमें ये नहीं कि मुझे फ्लैश दोबारा लेने पड़ेगा, मुझे फ्लैश दोबारा लेना नहीं पड़ेगा। बस मैं ट्रिगर ले लूँगा 4-5 हज़ार रुपये का, या जो भी मार्केट में ट्रिगर मिल रहा होगा उस टाइम वो मैं ले लूँगा बस, और बस वो ट्रिगर लेकर ये फ्लैश उसके साथ सिंक हो जाएगा। कंपनी का उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है इस फ्लैश में कि ऐसा नहीं कि हर कैमरे के साथ मुझे फ्लैश चेंज करना पड़ेगा, ट्रिगर बस चेंज करना और फ्लैश मेरा उसके साथ आराम सिंक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। ये मतलब कि ऐसा नहीं कि फ्लैश बार बार नया फ्लैश कर दो हर कैमरे के लिए। मतलब ये एक फ्लैश ले लिया, 10 फ्लैश लेने के बजाय एक फ्लैश ले लिया, और सारा पावरफुल बहुत फ्लैश है कि ऊंची हाइट पे लगाया तो फिल लाइट के बहुत अच्छा काम करता है। पर इसका ये है कि एक एडवांटेज ये भी है कि जैसे आपने कई बार लगाते हैं तो अगर आप जो सराउंड्स की जो लाइट होती है, स्टेज कह रहे थे कई बार कलरफुल लाइटें होती हैं, तो कई बार जब फ्लैश की जो पावर होती है इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जो सराउंड्स में कलरफुल लाइटें होती हैं उनसे वो कैप्चर नहीं होती। पर अगर आप ऑफ कैमरा को लगाते हो और ऊंची हाइट पे लगाते हो, 9-10 फीट पे लगाते हो, तो आपको जब सराउंडिंग में से फोटो क्लिक करते हो तो कलरफुल लाइट्स हैं वो भी कैप्चर होंगे। और हाँ, इसका जो फ्लैश का जो आउटपुट है वो आपको दिखेगा कि हाँ इसमें फ्लैश आया है, पर कैल्विन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कैल्विन भी करनी आएगी कि वो उसमें कहीं ये टोन ज़्यादा वो टोन ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब स्किन टोन भी प्रॉपर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है कि ओवर अंडर कुछ भी फोटो की एक्सपोज नहीं होगी। मतलब 4500 या 4600 पे आपने कैल्विन कैमरे का सेट कर दिया और आराम से अपना पूरा शूट कर सकते हैं कंप्लीट। और इसमें वैसे जो मॉडलिंग की पावर जो होती है वो 0 से लेकर 10 तक दी जाती है, बहुत कम 2 वाट की इसमें मॉडलिंग लैम्प दिया हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं है कि हाँ कि बहुत ज़्यादा पावर करेगा। हाँ, लो लाइट में आपको नीड है तो उसकी मॉडलिंग लैम्प ऑन कर लीजिए, आराम से चलाइए। ये एक अच्छी बात है, देखिए सामने दी हुई है, ये देखिए इसका मॉडलिंग लैम्प है, ये आराम से इस्तेमाल करिए। एक क्या फ्लैश है, बस सामने लगाइए। देखिए मॉडलिंग लैम्प से आप अंधेरे में, अब बहुत लो लाइट है तो सब्जेक्ट को कैप देख सकते हैं और फोकस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से दिक्कत नहीं होगी। और कंपनी जो है इसके बोलती है कि जो है इस पर 1 साल की वारंटी देती है। मस्त आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मॉइस्चर है जहाँ पे आप रखते हो उसको थोड़ा सा सिलिकॉन जेल के जो पैकेट्स होते हैं इसको डाल के रखिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर का असर हर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आएगा। आप जितना भी महंगा आप ले लो, कोशिश कीजिए कि जब भी आप इसको रख रहे हैं वो अलमीरा में रखें, वहाँ सिलिकॉन जेल के पैकेट्स डाल दीजिए, जिससे आपकी जो सिलिकॉन जेल वैसे भी कंपनी देती है इसके साथ, है ना। मतलब ये पैकेट के अंदर से एक सिलिकॉन जेल का पैकेट मिलता है। आप जब भी उसको रखिए, डिब्बे में रखिए। अगर आपका यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो डिब्बे में पैक करके रख दीजिए अपना पूरा। मतलब देखिए हम लोगों ने डिब्बा रखा हुआ है, हमने फेंका नहीं, डिब्बे में इसको रख देते हैं। सिलिकॉन जेल का पैकेट से पड़ा हुआ कहीं खुलना ही आफत है इसको। अबे इधर से खोलो। हाँ इधर देखिए, इसमें सिलिकॉन जेल का पैकेट हमेशा हम लोग डाले रहते हैं। ये देखिए हमें हमेशा इसमें सिलिकॉन जेल का पैकेट पड़ा रहता है। पढ़ा भी है? नहीं पढ़ा, मैंने दिखा दिया है। पढ़ा नहीं, हाँ है।
हाँ देखिए दूसरे रखा है। ये देखिए सिलिकॉन जेल का पैकेट हमेशा हम लोग उसमें डाले रहते हैं। जहाँ भी हम लोग अपना सामान रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, वहाँ पर सिलिकॉन जेल का पैकेट डाले रहते हैं। उससे जो है इक्विपमेंट खराब होने का खतरा नहीं रहता। और उसके साथ पैकेट भी आता है, देखिए बड़ा मजबूत पैकेट होता है इसमें, ये इसका पैकेट में मिलता है। आप इसको मैक्सिमम लोग देखा फोटोग्राफर लोग इसको इधर उधर इसको आराम से आप बेल्ट में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको फ्लैश लगाना तो लगाना, वरना नहीं रखना तो तब भी रखो। ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है कि फ्लैश को हाथ में पकड़ने से अच्छा इसको आप यूज़ करो इस बैग को। और कुछ बताओ बढ़िया बात जो इसके बारे में हो अच्छी। बाकी तो हमें कुछ पर याद नहीं यार इसमें इसके बारे में। और हाँ क्या देखिए ये इसमें जो डिग्री दी हुई है, ये देखिए ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिग्री दी हुई है 45, 60, 100, 75। आप हमेशा इसका यूज़ करा करो कई बार, ये नहीं अंदाजे से यूँ चला ले, नहीं। अब जब आप इसको देखोगे तो आपके जो आउटपुट है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। फ़ोटो जब खींचते हुए हो कई बार तो आप इसको यूज़ करो, तो आपको ये होगा कि जब फोटो खींच रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो कि हाँ इतने डिग्री पे हमारे कैमरे की लाइट है। तो आपको जो बाउंस लाइट जो सराउंड से जो स्टेज से अपने ऊपर जगह टॉप से टकराएगी तो आपको पता लगे हाँ ये इतने डिग्री पे है। अगर मैं उस लोकेशन में कहीं भी जाऊँगा तो मुझे हाइट मेरी उतनी रहेगी, तो मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा कि आप वहाँ पे गए थे कितनी हाइट थी इतनी। मतलब अगर एक सेम लोकेशन पे हैं तो अंदर वहाँ इन आउट होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यूज़ करो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चैनल ID सेट करना मत भूलना, क्योंकि कई बार होता है कि फोटोग्राफर लोग मल्टीपल फ्लैशेस लगी होती हैं, आप करोगे फायर नहीं होगी, फिर आप देखोगे आउटपुट नहीं आया, क्योंकि फ़ोटो ऐसा है मोमेंट गया काम खत्म। तो इसलिए चैनल ID हमेशा लगाने से पहले चैनल ID ज़रूर सेट कर लो, चैनल ID दोनों सेट कर लो, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम आए ना कि कोई फायर चल रहा है नहीं चल रहा है, आपकी कोई प्रॉब्लम फोटो खराब नॉट अ सिंगल क्लिक। तो उसका ध्यान हमेशा रखें। चैनल ID दी है उसका यूज़ ज़रूर कीजिए। समझ गए वो तुम तो हड़काए दे रहे एकदम। और इसमें एक खासियत ये होती है, देखिए इसमें ये वाली फ्लैश में देखिए आपने कैमरे पे लगा दिया, आपको अक्सर क्या होता है हम लोग ऊपर से बाउंस करते हैं और हम लोग कार्ड का इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये कार्ड ये लगाया, ये देखिए हम लोग कार्ड लगा इस्तेमाल करते हैं। ये छत पर गया और इसे फ्लैश से सामने फ्लैश करने पर कि हाँ सामने फिल आ जाए। तो उसमें कई बार क्या होता है कि वो उतना फायर होता भी कहीं भी नहीं होता, कि मतलब जो सब्जेक्ट सामने अगर है हमारा तो उस पर तो फ्लैश अच्छा आता है, पर जो थोड़ा दाएं बाएं खिसक जाते हैं उन पर फ्लैश जो है प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो आप उसमें क्या इसमें फ़ायदा ये है कि अब मान लीजिए आपने ऐसे फ्लैश कर दिया अपना, ये फ्लैश ऐसे कर दिया और इसकी प्लेट को ऐसे निकाल दिया, तो बाउंस कार्ड निकाल दिया इसको। अब आप जब चलाएंगे ना तो ये जब इसको चलाएंगे ना तो पूरे कमरे में, मतलब इस दीवार पर भी लाइट जाएगी, छत पे भी लाइट जाएगी और सामने इस कार्ड के सामने भी लाइट आएगी। तो जब इस दीवार जो पीछे की दीवार आपकी होगी उससे भी लाइट जब सामने सब्जेक्ट पर पड़ेगी तो जो किनारे के साइड जो बंदे खड़े होते हैं उनको भी लाइट मिलेगी। कई बार क्या होता है कि सामने फ्लैश चलने की वजह से ऐसा बाउंस इस्तेमाल कर, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फ्लैश ऐसे अवॉइड करते हैं कि भाई ऐसे ना फ्लैश चलाओ है कि अब ऐसे भकभका जाता चेहरा बिल्कुल लाल पीला, कोई की आँखें बंद हो कुछ हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा फ्लैश चलाते हैं। पर उसमें दिक्कत क्या होती है कि छत पर जाकर जब इस कार से बाउंस करके आती है लाइट तो सामने वाले बंदा को तो लाइट अप हो जाता है, पर जो साइड के होते हैं वो लाइट अप ग्रुपिंग फोटोग्राफी में दिक्कत करती है। तो उसमें इस वाले फ्लैश में ये अच्छी बात है कि आपने सब कुछ लगा लिया है और इस वाले कार्ड से ऊपर इसमें इस लाइट से दीवार पे जो टकरा के आएगी सामने पड़ेगी, छत से टकरा के वो सामने पड़ेगी और जब बाउंस कार्ड से आएगी सामने, तो पूरे जो बड़ी ग्रुपिंग को आप कवर करेंगे ना तो वो दोनों सबका चेहरा जो है अच्छे से वो होगा, एक्सपोज होगा। ये इसमें बहुत अच्छी खासियत है और HHS तो है ही है। और अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए तो बेस्ट ये सबसे अच्छी है। पावर भी ज़्यादा, क्योंकि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में दिक्कत क्या होती है कि हम लोग जब कहीं करने जाते हैं फोटोग्राफी तो जहाँ पर चल रहे होते हैं प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर लोग फ्लैश चलाने नहीं देते हैं, क्यों कहते हैं नहीं आप यहाँ प्लेयर को डिस्टर्ब हो रहा है तो आप यहाँ फ्लैश इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको कहीं फ्लैश दूर जाकर रखना पड़ेगा कि आपको मान लीजिए कहीं अलमारी मतलब वहाँ पर ग्राउंड है तो कहीं मतलब उनके जो जहाँ प्लेयर इंडोर में जहाँ प्लेयर खेल रहे होते हैं वहाँ पर बैडमिंटन हॉल है, ताइक्वांडो के हैं, जितने भी इंडोर गेम है, बॉक्सिंग जितने भी हैं इंडोर गेम सब में, टेबल टेनिस हो रही जहाँ पर, तो वो पास में आपको ग्राउंड के अंदर फ्लैश रखने नहीं देंगे क्योंकि उससे प्लेयर को डिस्टर्ब होता है। तो आपको कहीं दूर जाकर रखना पड़ेगा कि जो वहाँ पर ग्राउंड में लाइट आए, तो तब ऐसी जगह पर ये फ्लैश बहुत काम आता है कि छोटा भी है, पोर्टेबल भी है और उसको दूर आप कहीं पे लगा भी देते हैं कि 10-20-40 फीट दूर लगा भी देते हैं तो भी पूरा का पूरा ग्राउंड कवर करेगा।
ये एक इसमें अच्छी खास बात है। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में जो है इंडोर फोटोग्राफी करनी चाहिए, तो आप चाहे बड़ा अपर्चर का भी लेंस लेकर जाइए, कुछ भी लेकर जाइए, वो उसमें नॉइज़ आती ही आती है। 100 ISO पर आप सोचेंगे कि भाई बंदा शार्प है, क्योंकि मूवमेंट आप चाहेंगे नहीं कि ISO बढ़ा कर शूट करें, क्योंकि मूवमेंट में अगर आपका ISO ज़्यादा होगा तो उसके जो मूवमेंट होंगे उसमें बेरनेस बढ़ जाती है, शार्प नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए आप चाहोगे 100 ISO पर ही शूट करना चाहिए, तो 100 ISO शूट करने के लिए आपको लाइट ज़्यादा चाहिए होगी, तो उस केस में ये फ्लैश बहुत पावरफुल है और अच्छा काम करता है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। एक्स्ट्रा बैटरी जरूर कैरी कीजिए हमेशा, क्योंकि वो आपके लिए ये हमेशा एक एडवांटेज है। कई बार किन केस हुआ कि आपकी जो बैटरी है आप चार्ज करना भूल गए, आपने ध्यान नहीं दिया, वो डिस्चार्ज है, तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप है, चार्जर है, कहीं भी आप लगा लो, यूज़ करो। और उसके साथ तो चार्जर आता ही है, इसके साथ चार्जर आता ही है, फास्ट चार्जर होता है, और फास्ट चार्जर होता है, ये नहीं कि स्लो चार्जर होता है, कंपनी की तरफ से मिलता है, ये फास्ट चार्जर होता है, फटाफट बहुत तेज़ बैटरी चार्ज होती है। आप बाजार से गोटोस की बैटरी है, उसके बाद एक बैटरी मिली थी, अलग से बैटरी लीजिए, बहुत फास्ट चार्जर होता है, ये बहुत जल्दी बैटरी चार्ज होती है। हम लोग जब इवेंट कवर करने जाते हैं, मान ली 10 घंटे 12 घंटे का इवेंट का है या कुछ भी है, तो उसमें केवल एक बार चार्ज करनी पड़ती बैटरी, पूरा इवेंट निकल जाता है। तो लगभग 700-800 फोटो सफिशिएंट होती है किसी इवेंट के लिए। आपको वेडिंग में तो 700-800 बिल्कुल सफिशिएंट, आप उसमें आराम से कस्टमर को 200-300 सिलेक्शन के लिए देते हो, सिलेक्ट करके आपको देता है कि हाँ इतनी फोटो सफिशिएंट है हमारे लिए, तो आपके लिए इतना है, बहुत है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से है। बढ़िया, मतलब फ्लैश बहुत अच्छा है। बाकी जो आप लाइट कैरी करते हो वो एडिशनल लाइट है, तो वो अलग चीज़ है। और एक चीज़ बताना भूल गए। हाँ, बताना भूल गए थे। हाँ भाई जब भी बताना क्या, रुको। हाँ, एक और इस फ्लैश का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा वेडिंग में जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्या होता है कि हम जो है आप जाओ वेडिंग करने जाओ, तो उसमें जो आंटी लोग होती है, जो मामी बुआ चाची होती, वो शादियों में सगी होती, दूल्हा दुल्हन की सगी होती, वो बहुत शादियों में डांस करती, मटकती बहुत हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जो सस्ता वाला 2,500-3 हज़ार वाला फ्लैश ले जाओ, तो वो 160 की शटर स्पीड के ऊपर तो जाएगा नहीं। अब जब वो डांस करते हैं, जब हाथ फेंकती हैं, तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि उनका हाथ ऐसे झंडे की तरह बनता है, तो उसमें लो शटर स्पीड होने की वजह से उनका हाथ नहीं आता, ब्लर हो जाता हाथ, वो एक यहाँ से चलता है एक झंडे की तरह, मतलब हाथ को हम झंडा ज़्यादा दिखता है, उसमें एक दिक्कत आती है। तो अगर कभी शटर स्पीड ज़्यादा होगी कि अब 300, 350, 400 शटर स्पीड लगा दिए, तो उसमें भी पावर ज़्यादा मिलने की वजह से उनका हाथ साफ दिखेगा, उनका चेहरा साफ दिखेगा। अब ब्लर और अपनी शटर स्पीड तो अपनी उसमें 160 के ऊपर तो जाती नहीं है, नॉर्मल फ्लैशेस में 160 से ऊपर नहीं जाती नहीं है, खाली एचएसएस में ही 160 से ऊपर जाती है सिर्फ। तो उसमें अब जाएगी नहीं, तो मुंह कर रही, इधर कर रही। अब वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट होते हैं कि जिसमें मुंह बना टेढ़े मेढ़े मुंह बना रही, डीजे पे डांस हो रहा होता है, डीजे डांस होता है, स्टेज पे जब डांस हो रहा हो, आपको कोई भी फंक्शन, हल्दी का कोई भी फंक्शन हो, डांस जरूर होगा उस वेडिंग में, तो भाई उस समय इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। और उसी में सबसे ज्यादा निकलते हैं नौटंकी वाले, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉट होते हैं ना, क्लिप्स होंगे, खूबसूरत हो, जो भी हो, जो आपको नेचुरल मूवमेंट सबसे बेहतर। ये देख रहे हो जिस जैसे इनके चल रहे मूवमेंट, बताने तो दो हमको पहले। अच्छा, बता ये मैं एक्साइटेड हो जाते हैं उस चक्कर में, वहाँ पर जाते बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ये। तो उसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होते हैं उसमें जो शार्प फोटो निकलने की दिक्कत होती है, शटर स्पीड कम होने की वजह से शार्प फोटो निकलने में दिक्कत हो जाती है। तो और जो मूवमेंट होते हैं उसमें, मतलब उसी में अच्छे जो कैंडिड मूवमेंट होते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन है, सब चीज़ें बहुत अच्छी निकलती हैं। जो मतलब सिलेक्शन जब उनको एल्बम देने जाते हैं, तो एल्बम सिलेक्शन में वो फोटो ज़रूर सिलेक्ट होती हैं। अब अगर उसी में आपने शटर स्पीड बढ़ा नहीं रखी है, तो जो हाथ ब्लर आएगा, कहीं मुंह ब्लर आएगा, मुंह टेढ़ा मेढ़ा आएगा, धुंधला आएगा। और फिर उसी में जो फोटो सिलेक्शन में देती कि भैया हमारे चाची का चेहरा सही नहीं आया, हमें मामी का चेहरा, बुआ का चेहरा सही नहीं आया, इनका चेहरा से, फूफा का चेहरा सही, और फिर जीजा फूफा सबसे ज़्यादा आफत पैदा करते कि हमारी फ़ोटो नहीं है, हमने इतना डांस किया था, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हाई स्पीड HSS फ्लैश ही कोई प्रेफर करिए। अब नहीं है आपके पास तो अलग बात है, पर जल्द से जल्द खरीदने की कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप इसमें इन्वेस्ट करिए, एक फ्लैश लीजिए और लंबे समय तक के आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका चेहरा साफ आ जाए। दूल्हा दुल्हन का चेहरा भले साफ ना, पर उनके रिश्तेदारों का चेहरा जो होते नहीं, बुआ हैं, मौसी हैं, फूफा चाचा, सब इनका चेहरा जरूर साफ आना चाहिए। और डांस मूवमेंट तो उसमें कैंडिड मूवमेंट जहाँ निकलते, जहाँ कहते हैं कि कैंडिड मूवमेंट चाहिए, वो कैंडिड मूवमेंट आपके इसी में निकलेंगे। डांस के टाइम भी सबसे ज़्यादा निकलते जब बारात होती है और जब स्टेज पर डांस हो रहा है तब सबसे ज़्यादा, या डीजे पर डांस हो रहा है तब सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता है कि ऊँचे पर लगा दीजिए या कैमरे माउंट कर दीजिए और आपको पूरा स्टेज कवर मिलेगा
ऑफ कैमरा जैसा भी चलाना ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जैसा यूज सिचुएशन में चलाना चाहे। हम लोग क्या करते हैं कि स्टेज पर लगा देते हैं, जहाँ डीजे हो रहा है या शादी में तो ऑन कैमरा, जब बारात होती है तो ऑन कैमरा इस्तेमाल करते हैं, पर स्टेज पर या डीजे फ्लोर पर हम लोग जो स्टैंड पर लगा देते हैं ऊंचे हाइट पर, तो पूरा स्टेज कवर होता है। यानी कि भागते दौड़ते टाइम यहाँ से फ्लैश लाइट आ रही, वहाँ लाइट आ रही, तो पूरे फ्लैश स्टेज पर जो लाइट कवर अच्छा मिलता है इससे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ये तो कॉमन यूज़ है, क्योंकि इसका तो बहुत ज़रूरी था। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये इस बारे में अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए इस पॉइंट को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। इग्नोर नहीं कर सकते आप कहीं भी जाओगे वेडिंग में, डांस मैंडेटरी होना ही होना है। तो ये तो आप भूल लीजिए कि ये हम नॉर्मल फ्लैश से चला लें, नहीं है तो कोई नहीं, पर हाँ कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द उसको खरीद लें, क्योंकि 160 के ऊपर शटर स्पीड जानी है अगर आप जो ये मूवमेंट बॉडी में है, कोई भी तरह की मूवमेंट हो। हाँ, वो फिर वरना मूवमेंट आएगा, मुंह इधर झंडा बना हुआ, हाथ झंडे जैसा बना हुआ, टेढ़े मेढ़े हाथ आएंगे और मतलब ब्लर फोटो आती है, फोटो शार्प नहीं आती है बिना शटर स्पीड बढ़ाए। और अगर आप स्पोर्ट्स करते हो या स्ट्रीट करते हो, उसमें भी इसका बहुत एडवांटेज मिलता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी जो मूवमेंट होते हैं बहुत तेज़ होते हैं, इंस्टेंट मूवमेंट होते हैं, इसलिए आपका HSS को होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल्स करोगे तो आप कोई भी फोटो शार्प नहीं आएगी, सारी फोटो में जो शेकीनेस आएगी, इसलिए HSS का एडवांटेज आपको हर मूवमेंट शॉट में ज़रूरत पड़नी है। ठीक, तो इसलिए आप इसको फटाफट खरीद लीजिए। ठीक, खरीद लेंगे, ये लोग खरीद लेंगे। अब तब बता दिया तो खरीदना तो ही है, इतना गा दिया इसके बारे में, अब खरीद लेंगे लोग, चिंता नहीं करिए। अब गोडाउन कंपनी वाले हमको अगला फ्लैश फ्री दे, इतनी तारीफ कर दी है तो है। हाँ, इतना तो बनता है। नहीं मतलब तारीफ झूठी नहीं की, ये सब जितने एक्सपीरियंस मैंने बताया, मतलब हमें उस फ्लैश से अभी तक प्रैक्टिकल एनालिसिस है, कोई भी इधर उधर करनी है, प्रैक्टिकल एनालिसिस अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ एकदम फैक्ट है, तो इसलिए इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मतलब मैं सारे एक्सपीरियंस जितने भी हमने आपको बताए सारे सेल्फ एक्सपीरियंस है, किसी और के बताया हुए नहीं, सेल्फ एक्सपीरियंस है सारे। हमने जो है वाला नॉर्मल फ्लैश इस्तेमाल किया, सिम्पेक्स का इस्तेमाल किया, उससे नहीं बात बनी हमारी, तो हमने ये लिया क्योंकि हमने देखा था, एक वेडिंग करने गए थे, पहली या दूसरी वेडिंग थी उसमें करने गए, तो उसमें हमको सारे जितने डांस के शॉट थे कोई भी ढंग का नहीं आए, तो हम समझ गए कि वो काम बनेगा नहीं। फिर हमने उसको दुकानदार को वापस कर दी कि हमको जम नहीं रहा, तो हमने उसको वापस करके फिर यही लिया फ्लैश। और फिर जब से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर, जब से इस्तेमाल कर रहे हैं 1 साल लगभग हो रहा है, और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो बढ़िया है फ्लैश। और कंपनी वाले अब इतनी तारीफ की है तो अगला नया फ्लैश हमें दें फ्री में, बस हम पहले बता रहे हैं, और अगले में हम बुराई कर देंगे पहले बता दिया हमने। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो वाइंड अप करेंगे इसे राजीव जी। हाँ जी बिल्कुल, वाइंड अप करिए। तो आज के इस एपिसोड में यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं विवेक और मैं राजीव। तो याद रखिएगा, अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा हो या बुरा हो, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए क्या है। अगर आप कहीं कुछ खराब है तो भी बताइए कि खराब है, और अच्छा है तो भी बताइए। तो बहुत खराब मत लिखना, गाली लिख दो। गाली नहीं मत लिखना भाई, गाली मत लिखना, बाकी कुछ भी लिख सकते हो। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।